Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। सावन के पवित्र फुहारों के साथ काशीपुर की धरती इन दिनों आस्था, सेवा और शिवभक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही है। हर ओर हर हर महादेव के जय घोष गूंज रहे हैं और कांवड़ियों की सेवा के लिए धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी पूरी श्रद्धा से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में मां बालसुंदरी और मोटेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित 2 विशाल भंडारों में काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने पहुंचकर शिवभक्ति और सेवा का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। मां बालसुंदरी मंदिर में पूर्व ग्राम प्रधान व अधिवक्ता आनंद कुमार तथा पार्षद अनिल कुमार की ओर से आयोजित भंडारे में महापौर दीपक बाली ने सहभागिता की। वहीं मोटेश्वर महादेव मंदिर में पार्षद शिवांग गोले तथा नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष और अधिवक्ता कैलाश चंद प्रजापति द्वारा लगाए गए विशाल सेवा शिविर में भी उन्होंने पहुंचकर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। मोटेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचते ही महापौर ने भगवान शिव के पवित्र शिवलिंग का जलाभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने स्वयं सेवा की कामना संभालते हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद परोसा। खास बात यह रही कि महापौर ने किसी विशिष्ट स्थान पर बैठने के बजाय शिव भक्तों के बीच जमीन पर बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। उनके इस सहज और आत्मीय अंदाज ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। मां बालसुंदरी मंदिर पर आयोजित भंडारे के पीछे सेवा और संस्कार की एक पुरानी परंपरा भी जुड़ी हुई है। भू व्यवसायी स्वर्गीय बाबूराम जी सावन में शिव भक्तों के लिए प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन कर सेवा की मिसाल कायम करते थे। उनके निधन के बाद उनके पुत्र ग्राम प्रधान एवं अधिवक्ता आनंद कुमार तथा पार्षद अनिल कुमार ने पिता की इस सेवा परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इसी संकल्प के तहत मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसी प्रकार मोटेश्वर महादेव के मंदिर में पार्षद शिवांग गोले और उनके पिता कैलाश चंद्र प्रजापति ने भी शिव भक्तों की सेवा के लिए भंडारे का आयोजन किया। दोनों स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे वातावरण में धार्मिक उल्लास का माहौल दिखाई दिया। महापौर दीपक बाली ने दोनों आयोजकों को सेवा की इस पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि सावन केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं बल्कि करोड़ों शिव भक्तों के लिए आस्था, तपस्या और समर्पण का पर्व है। देवभूमि उत्तराखंड में इस दौरान हर मार्ग पर भोले की भक्ति से आलोकित दिखाई दे रही है। कांवड़ियों की सेवा करना केवल सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि सनातन परंपरा में पुण्य और श्रद्धा का कार्य भी माना गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धापूर्ण बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह शिव भक्तों के लिए भोजन, विश्राम, चिकित्सा और सुरक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। स्वयं मुख्यमंत्री भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत कर रहे हैं। महापौर ने कहा कि जहां शिव भक्तों के कदम पड़ते हैं वहां सेवा स्वयं साधना बन जाती है। उन्होंने सभी कांवड़ यात्रियों और भंडारा आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए बाबा मोटेश्वर महामंदिर से सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना की। भंडारे के दौरान हजारों शिव भक्तों के बीच महापौर का सहज रूप से बैठना और उनके साथ प्रसाद ग्रहण करना पूरे आयोजक का विशेष आकर्षण रहा। यह दृश्य केवल जनप्रतिनिधि और जनता के बीच की दूरी मिटाता नजर नहीं आया बल्कि सेवा, श्रद्धा और समानता की उस सनातन भावना को भी उजागर करता दिखा जिसमें हर भक्त भोलेनाथ के दरबार में बराबर है। मोटेश्वर महादेव जी के मंदिर के बगल में पूजा अर्चना के साथ साथ उसके बगल में जो है भंडारा कैलाश प्रजापति जी के द्वारा किया गया है, सुचारू रूप से चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पार्षद अनिल कुमार जी के द्वारा माँ बालसुंदरी भैया के यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद और यहाँ पर भंडारा क्षेत्र की जनता के लिए रखा गया है। तो बाबा मोटेश्वर महादेव के मंदिर के साथ माँ बालसुंदरी भैया में वहाँ पार्षद शिवांश गोले जी, कैलाश प्रजापति जी के द्वारा और यहाँ पर अनिल कुमार जी के द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए भंडारा रखा गया है। बोले सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा महीना माना जाता है सावन का महीना, क्या कहेंगे पूरे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सावन के महीने का सभी को शुरू में ही शुभकामनाएं दी थी और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और उनके नेतृत्व में इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है। आप देखेंगे कि हरिद्वार से लेकर जल लेकर हमारे भोले के भक्त जो है सड़कों पर जिस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, भंडारे लगाए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा,
हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई जा रही है, जगह जगह पर उनके पांव धोए जा रहे हैं। तो पूरा जो है भक्तिमय हुआ है। और सनातन संस्कृति को लेकर जिस तरीके से बोले कि जो भक्त है सड़कों पर कांवड़ यात्रा के साथ उद्घोष करते हुए निकल रहे हैं और जगह जगह पर सेवक जो है उनकी सेवा के लिए भंडारे लगा रहे हैं, यही सनातन संस्कृति की मुख्य पहचान है और यही उसकी खूबसूरती है। देखिए, आज ये एक विशाल भंडारा हो रहा है जो कि माता का आशीर्वाद भी और भोले बाबा का आशीर्वाद भी हमें मिला हुआ है, जिससे हम भंडारा कर रहे हैं। और आगे भी इसी तरह सावन के महीने में हम जो भंडारा करते हैं और माँ बाल सुंदरी माता और मोटेश्वर वाले बाबा हमें शक्ति दें कि हम जो इससे बड़े बड़े भंडारे हर बार करें। और सावन के महीने में जय बाबा की। प्रधान जी, सावन का पवित्र महीना और आपके द्वारा आयोजित भंडारा, क्या कहेंगे? देखिए, माँ भगवती बाल सुंदरी के प्रांगण में आज इस सावन मास के सावन महीने में इस भंडारे का आयोजन होने जा रहा है और भंडारा की शुरुआत हो चुकी है। सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और बहुत बहुत दूर से यहाँ पर लोग प्रसाद ग्रहण करने आ रहे हैं। और देखिए, कांवड़िए जो गंगा जल लेके हरिद्वार से मोटेश्वर महादेव पे जल चढ़ा रहे हैं, वो भी अपना, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वो भी इस प्रसाद को ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दें कि प्रभु कृपा हमारे पर बनी रहे और ये हर साल सावन मास में भंडारा चलता रहे। क्या कहेंगे इस पवित्र महीने को लेकर? देखिए, पवित्र महीना है, सावन का महीना होता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्रद्धालु लोग जो हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते हैं उनके लिए सबसे बड़ा पवित्र माना जाता है कि वो बेचारे इतनी मेहनत करके गंगा जल लेके आते हैं और महादेव भोलेनाथ पे अपना जल चढ़ाते हैं। सबसे बड़ी कृपा उनके ऊपर ही है। कब से हो रहा है भंडारा? ये भंडारा तो काफी समय हो गया है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री बाबूराम जी के द्वारा इसका आयोजन होता था हर बार। अब क्योंकि वो नहीं है तो अब लगातार भंडारा इसी तरह से चलता रहता है।